नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो हम आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं। आज हमारा जन्मदिन है, तो आप सब हमें आशीर्वाद दें और इसके साथ ही कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे, आपके सामने रखेंगे। कुछ राजनीतिक भी है, कुछ सामाजिक भी है, कुछ आर्थिक भी है, कुछ मनोवैज्ञानिक भी है। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। तो आप सब मास्क लगा के रखें, डिस्टेंस में हों। जिसके पास अगर मास्क खरीदने के लिए पैसे ना हों तो हमारे गवर्नमेंट्स अस्पतालों में फ्री में मास्क दिए जाते हैं, या कि आप कपड़े रुमाल के माध्यम से आप ऐसे अपने मुंह को, जब किसी के सामने आप जाएं तो अपनी समझ के लिए आप अपने रुमाल से, साफ़ रुमाल से अपना मुंह आप बांध लें। अभी हम घर में हैं इसलिए ऐसे हैं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और जब भी आपका नंबर आए, आपको मौका मिले, तो आप कोरोना की वैक्सीन, कोरोना का टीका आप ज़रूर लगवाएं। किसी भी तरह का मन में शंका या संशय ना रखें। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कोरोना की वैक्सीन लगवा के उस शंका से, हमारे हिसाब से, हमारे देश के सभी महान जनता को निकाल दिए हैं। और फिर आज का जो साथियों मुख्य बिंदु है, विषय है, हम उस पर बात करेंगे कि आज साल भर से कोरोना की वजह से हमारे शिक्षण संस्थान तो पूरी तरह से बंद हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। अब कुछ दिनों से जो हमारे बड़े बच्चे हैं, 9th से लेकर 12th तक की स्कूलें खोली गई हैं, वो भी कोरोना टीकाकरण चालू होने के बाद में, क्योंकि वो बड़े बच्चे हैं तो उनकी स्कूल खोली गई। अभी तक कोई स्कूल में, किसी भी स्कूल में किसी भी तरह की शैक्षणिक शुल्क नहीं ली गई है, बशर्ते अब जो कि सरकार सिर्फ 9th से लेकर 12th तक की स्कूलें खोल रखी हैं और फर्स्ट से लेके, पहली से लेके 8वीं तक की हमारी जितने भी क्लासेस हैं, कक्षाएं हैं, वह ऑनलाइन तो चलती हैं, बट स्कूल तो पूरी तरह से बंद है। और ऑनलाइन में साथियों अगर हम बात करें, आप सब के बच्चे, भाई बहन कोई ना कोई तो होंगे ही, कि पहली बात तो ऑनलाइन की क्लासेस नेटवर्क की वजह से बराबर चलती नहीं, किसी भी बच्चे की बराबर क्लासेस नहीं चली। फिर अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड लेवल के बच्चों की बात करें तो उनको एक एक दर्जन, 10 से 12 बुक्स उनकी होती हैं, बट 1 या 2 क्लास के अलावा, जैसे मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इनके अलावा और किसी भी सब्जेक्ट की पीरियड्स नहीं चली या ऑनलाइन पढ़ाई नहीं। माफ़ करिएगा, कुछ तकनीकी वजह से नेटवर्क हो गया था ख़राब। तो किसी भी और सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हुई। पर अब टीचर्स जो हैं साथियों, जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, वो अनसेफरी बच्चों को और अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं। उनसे स्कूल की सारी फीस मांग रहे हैं, जो कि सरकार अभी ऐसा कुछ भी नहीं की है। और सरकार से हमारी आप लोगों के माध्यम से अपील है कि जो 8वीं तक की क्लासेस के बच्चे हैं, उनकी पहली तो सारी सब्जेक्ट ऑनलाइन भी नहीं पढ़ाई गई, कुछ गिनी चुनी सब्जेक्ट्स पढ़ाई गई। और अब जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो अपनी नाजायज़ फ़ीस वसूलने के लिए उनको कॉपी और पेपर दे रहे हैं कि ले जाओ अपने घर में, आप किताब खोल के लिखो। तो ये बच्चों की पढ़ाई के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, पढ़ाई के स्तर को नीचा गिराया जा रहा है। तो साथियों, सरकार से हमारी अपील है कि अगर उसको छोटे बच्चों की भी क्लास या परीक्षा लेनी है, तो जैसे बड़े बच्चों की स्कूल खोल दी गई है, उनको स्कूल में बुलाया जा रहा है, तो सारे बच्चों को स्कूल में बुलाया जाए
और उनकी भी क्लास ली जाए, उनको भी पढ़ाया जाए। फिर मई जून में, जुलाई में जब भी आवश्यकता हो, जब भी टाइम लगे तो ले लो पेपर, लो फीस। एक भी दिन स्कूल नहीं चली, सारी सब्जेक्ट ऑनलाइन नहीं पढ़ाई गई, तो किस बात की फीस, किस बात के पैसे दें हम? और इस बात के पैसे दें कि बच्चे हमारे आए, हमारे बच्चे हमारे सामने, हमारे घर में कॉपी और पेपर को गाइड खोल के नकल करें और नकल करके पास हों। क्या अपने बच्चों को साथियों हम ये भविष्य देना चाहते हैं? इससे बढ़िया तुमको पढ़ाई छुड़वा दें। क्या आगे भी उनको ऐसे दिए जाएंगे कि आप जाइए और ऐसी डिग्री की हमारी मानी जाएगी कि हमें कुछ नहीं आता? जय भारत माता। हमारे बच्चे आएंगे घर में, अपनी कॉपी किताब खोल के लिखेंगे और हम बड़े खुश हो जाएंगे, 100 में 100% लेके आएंगे, तो उन स्कूल संस्थापकों का तो नाम चलेगा, उनका रिजल्ट तो अच्छा बनेगा साथियों। पर हमारे आपके बच्चों के साथ क्या होगा? हमारे आपके बच्चों के भविष्य के साथ में क्या होगा? देश के भविष्य के साथ में क्या होगा? क्योंकि यही बच्चे, आज के बच्चे कल के देश के भविष्य हैं, कल के देश के कर्ता धर्ता हैं। तो इस चीज़ में सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि या कि शून्य सत्र घोषित करके 8वीं तक के बच्चों को पास कर दिया जाए, नेक्स्ट क्लास में उनको प्रमोट कर दिया जाए, उनके पेपर ना लिए जाएं, और या कि उनकी भी स्कूल जितने भी दिन चलाई जाए तो चलाई जाए, पढ़ाई की जाए, जितने % की पढ़ाई हो उतने ही % में पेपर लिया जाए। बाकी को जो सिलेबस हैं, सिलेबस भी कम कर दिया जाए कि भाई इतने इतने सिलेबस हैं, इतने सिलेबस की टाइम बची हुई है, उतने सिलेबस तक का पेपर हो तो माना जाए। ऐसी परीक्षाएं किस काम की हैं जो लड़के अपने घर में जाके टीचर्स, गाइड या अपने पेरेंट्स से पूछ के अपना पेपर सॉल्व करें? तो फिर पढ़ाने का मतलब ही क्या है? अभी पिछले दिनों में अपने गांव में गया हुआ था, तो वहाँ एक सरकारी टीचर से ऐसे ही मेरी बात हुई, नाम नहीं लेंगे। उनने भी ऐसे ही बोला कि सरकार भी ऐसा ही करवा रही है कि 8वीं तक के बच्चों को कॉपी और पेपर उनके घर में दे रही है। हम लोग जाते हैं उनके घर में अपनी नौकरी बचाने के लिए अपना उनका काम करवाते हैं, उनको नकल करवाते हैं, उनको बताते हैं कि आप इसका ये उत्तर होगा, उसका उत्तर आप लिखो। तो ऐसी स्कूलों क्या मतलब? ऐसे दिखावे, ऐसे ढोंग फैलाने क्या मतलब? हम फिर से कहेंगे कि हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ में क्या कर रहे हैं, अपने देश के भविष्य के साथ में क्या कर रहे हैं। क्योंकि आज के ही बच्चे कल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दोबारा कलाम जैसे मिसाइल मैन, राधा कृष्णन जैसे वैज्ञानिक या विवेकानंद जी जैसे आध्यात्म गुरु बनेंगे। तो क्या साथियों आपको लगता है कि अगर वो नकल करके पास होंगे, अगर वो नकल करके कॉपी लिखेंगे तो क्या वो बन पाएंगे? उनके मन में क्या बैठेगा? वैसे भी छोटे बच्चे हैं, यही एज होती है बनने और बिगड़ने की। तो इस एज में कोरोना की वजह से पूरा साल तो बर्बाद हुआ, पर साल के लास्ट में उनको मैसेज क्या दिया जा रहा है कि कोई बात नहीं, हम आपको नकल करवा के पास कर दिए जाएंगे। तो अगली साल भी उनके मन में यही तो मनसा बैठ जाएगी कि कोई बात नहीं, क्योंकि अभी उनको इतना तो नॉलेज है नहीं। तो साथियों उनके दिमाग में यही बैठ जाएगा कि भैया हमें तो नकल करके पास करना है, तो अगले साल भी नकल करके पास कर लेंगे। तो इस मामले में हम सबको एक साथ अपनी अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठानी चाहिए। इसके लिए कोई जनसभा, जन आंदोलन, सड़क जाम या किसी संस्था को बंद नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी देश बहुत दिन तक बंद था। पर सिर्फ और सिर्फ हम आप लोगों से यही अपील करते हैं, आप जितने भी हमारे साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, कि आप अपनी अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से हर कोई इस चीज़ का विरोध करें कि ऐसा क्यों और ऐसा करना गलत है। और जब तक हम नहीं बोलेंगे, जब तक बातें सामने नहीं आएंगी, जब तक
बच्चा रोता नहीं जब तक माँ उसको खाना भी नहीं खिलाती है। तो आवाज़ तो हमें उठानी चाहिए, उठानी पड़ेगी। और आज की डेट में रोने से भी काम नहीं चलता है, अधिकार बोलने से मिलता है, अधिकार जताने से मिलता है। तो कुछ अधिकार हमारे हैं जो सही हैं, जो सबके लिए हैं, जो व्यक्तिगत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो काम होने चाहिए। जो काम देश में हो, सही हो रहा है तो सारे काम सही होने चाहिए। कुछ ऐसे काम ना हो कि जो कल के लिए हमारे लिए कलंक बन जाएं। और अभी ये जो काम हो रहा है हमारे बच्चों के साथ में, ये बहुत बड़ा कलंक है, ये पाप नहीं महापाप है। हम पूरी एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये सारे बच्चे हमारे जवान हो जाएंगे तो एक दिन का नया भारत ही बनेंगे। नए भारत का इतिहास इन्हीं के नाम से लिखा जाएगा। तो क्या होगा, ये क्या इतिहास में लिखेंगे, क्या इतिहास को बताएंगे कि हमने तो अपने कॉपी और पेपर हमारे गुरुजी लोग, हमारे टीचर्स लोग दे दिए घर में कि जाओ जी अपने घर में अपनी कॉपी, गाइड, बुक्स खोल के नकल करके लिखो और आपको मैं 100% का रिजल्ट दूंगा। क्या साथियों, हम अपने देश को ये रिजल्ट देना चाहते हैं? और ऐसा करने से क्या हमारे देश की अच्छाई होगी कि हमारे देश की बुराई होगी? अगर सरकार को लगता है कि कोरोना की वजह से ऐसा नहीं कर सकते हैं तो शून्य सत्र घोषित करके इन बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। और बहुत सारे ऐसे गरीब भी हैं और रियल के गरीब हैं जो हर कीमत में, हर हाल में एक टाइम खा के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवाए हैं। और कोरोना की वजह से उनकी सब कुछ, कोई रोज़गार नहीं चला, कुछ भी नहीं चला, तो फीस कहाँ से दें? और या कि सरकार करे कि अपने बच्चों को, और जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो सारे बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ना चालू कर दें साथियों, तो आज देश की हालत कुछ और हो। और सरकारी स्कूलों में जब जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हीं के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो पैसे तो सरकार से लेते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए और उसी पैसे के दम पे अपनी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो इस चीज़ में रोक होनी चाहिए। हम अपने केंद्र सरकार और सभी प्रदेशों की राज्य सरकार से ये अपील करेंगे और करना चाहते हैं आप सबके माध्यम से, भारत देश की जनता के माध्यम से, आप सब दोस्तों के माध्यम से, कि इस सत्र में हमारी केंद्र और हमारे सभी राज्यों की सरकार भी एक नियम लाए कि जो जहां पोस्टेड है अपने बच्चों को भी सरकारी टीचर सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएगा, नहीं तो उसकी पेमेंट काट ली जाए। तो सरकारी स्कूलों को भी अच्छी पढ़ाई होने चालू हो जाएगी, गरीबों के बच्चे भी अच्छे ढंग से पढ़ना चालू हो जाएंगे। और फिर आज की डेट में जो हमारी बहनों के साथ में, बच्चियों के साथ में ये चीज़ें भी हो रही हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ड्रेस कोड के माध्यम से ध्यान देना चाहिए कि जैसे पहले सरकारी स्कूलों के ड्रेस कोड होते थे, सलवार सूट, उस टाइप के ड्रेस कोड हों। ये यूनिफॉर्म के नाम पे भी बहुत सारे पैसे कमाते हैं, एक जरिया बना रखे हैं, तरह तरह के लुभावने यूनिफॉर्म देते हैं जो स्कूल में अश्लीलता भी फैलाते हैं। ऐसे यूनिफॉर्म में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जैसे सरकार सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म चलाती है वैसे ही प्राइवेट स्कूलों में भी यूनिफॉर्म चलाई जाए। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरह के यूनिफॉर्म होते हैं। कुछ तो ऐसे यूनिफॉर्म होते हैं कि जो बड़ी बच्चियां होती हैं उनको पहनने में शर्म आती हैं, पर मजबूरी है कि अगर वो यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगी तो स्कूल में उस दिन नहीं जा पाएंगी। और अलग अलग दिन के लिए अलग अलग टाइप की यूनिफॉर्म होते हैं। हर तरह से कमीशन खोरी होती है। प्राइवेट स्कूलों में एक एक दर्जन किताबें लगवाते हैं, किताबें कभी पढ़ाई नहीं जाती है, सिर्फ अपने कमीशन के लिए कि जितनी ज़्यादा हम बुक्स लगाएंगे उतने ज़्यादा कमीशन होंगे, और किसी काम की किताबें नहीं होती हैं। तो प्राइवेट स्कूल चलाना है तो सिर्फ और सिर्फ NCERT या CBSE बोर्ड पे चलें। इनकी हर तरह से प्राइवेट स्कूलों वालों की कमीशन खोरी होती है और उसी कमीशन खोरी के चलते में
ये परेशान हो रहे हैं और दूसरे को परेशान कर रहे हैं। तो साथियों, बस हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप सब इस चीज़ में ध्यान दें और अपनी अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और अगर हमारी बातें भी आपको अच्छी लगती हैं तो आप इसमें हमें कमेंट कर सकते हैं, बुरी लगती है तो भी कमेंट करें कि अगर हमने कोई गलत बोला है तो भी हमें ज़रूर बताएं और आगे बढ़ाएं देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, क्योंकि आपके ही बच्चे आगे आने वाले भारत के नए जन्मदाता, नए भविष्य होंगे। बाकी आप सब समझदार हैं, आगे क्या कहें, बस आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।